होटल जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि अलीज़ा जो होती है वो कंपनी ज्वाइन होने के बाद ही सीधा ही मीटिंग बोर्ड में चली जाती है और वहाँ पे जो होती है उन्हें जिस चौधरी उनके साथ इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो भी वहीं पे आए होते हैं। इस पर जो होती है अलीज़ा उनको कहती है कि आप जो है वो उन कंपनी वालों से बात करें कि वो जो है सिकंदर के बारे में ऐसी कोई भी न्यूज़ जो है वो वायरल ना करें और ना ही जो है वो सिकंदर के ऊपर कोई भी रिपोर्ट होने दें ताकि पुलिस जो है वो हमारी कंपनी तक आ सके। इस पे जो होता है वालिद हमज़ा के वालिद वो कहते हैं कि तो ये सब करने से क्या होगा। इस पर वो कहती है कि ये सब करने से ये होगा कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन जो है वो गिरने की बजाय और ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि सिकंदर के ऊपर कोई केस नहीं है और ना ही कोई केस किया गया है। तो इसी वजह से हम लोग जो है वो अपने क्लाइंट्स को ये बता सकेंगे हम लोगों ने जो है वो किसी के साथ कोई भी ऐसी वैसी डील नहीं की थी, वो उनकी सिर्फ गलतफहमी थी और हमारी कंपनी को डाउन करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। इसमें जो होता है हमज़ा के वालिद वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि वाह बेटा ये तो आइडिया हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। इस पर जो होते हैं वो इन्वेस्टर वो कहते हैं चलिए ठीक है फिर हम लोग चलते हैं और मैं उनसे बात करके आपको बताऊंगा। इस पर जो होती है अलीज़ा वो भी उन्होंने इसी वजह से इस पर वो कहता है कि मैंने आपको बेटा कहा है तो इसी वजह से आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी सही बात भी है, गलत आपने कुछ नहीं कहा। इस पर जो होती है अलीज़ा वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो अलीज़ा को उसका ऑफिस दिखाता है। इस अलीज़ा जो होती है वो अपना ऑफिस देख कर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो हमज़ा को कहती है मुझे तो लगा था कि मैं अपनी पुरानी सीट पर ही बैठूँगी। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि नहीं वो तुम्हारी सीट काबिल नहीं है, अब तुम जो यहाँ की जो हो फाइनेंस जो हो वो करो हैंडल करोगे, तो इसी वजह से ये ऑफिस जो है वो तुम्हारा है। इस पर जो होती हैं अलीज़ा वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। इतने में ही एक लड़की को हमज़ा बुलाता है और वह कहता है कि ये तुम्हारी असिस्टेंट है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो उसको कहती है कि आप ऐसे करें, आप मीटिंग अरेंज कर दें। इस पर वो कहती है कि अभी। इस पर अलीज़ा कहती है कि हाँ अभी। इस पर वो कहती है कि ठीक है मैम। इस पर वो चली जाती है। इस बार हमज़ा जो होता है वह कहता है कि वाह आधा ही वर्क स्टार्ट कर लिया। इस पर वो कहती है कि हाँ जब आ ही गए हैं तो फिर कल से क्यों, आज से ही हम लोग काम स्टार्ट कर देते हैं। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि वाह मुझे बहुत पसंद आया है सब कुछ। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि हाँ। इस पर हमज़ा जो होता है वो उसके साथ से बातें करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि आपको भी काम करना चाहिए और मेरी एक बात सुने, ये ऑफिस है और ऑफिस में कुछ भी हो, कोई भी बात ऐसी वैसी हो, उसका असर जो है वो हमारी लाइफ पे नहीं पड़ेगा। हमारी जो घरेलू लाइफ है और हमारी जो हस्बैंड वाइफ वाली ज़िंदगी है उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि ठीक है ऑफिस का काम ऑफिस तक ही रहेगा और घर जो है वो घर तक ही रहेगा, इन दोनों को मिक्स नहीं किया जाएगा। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि चलें फिर मैं भी जाके अपना काम देखता हूँ, इससे पहले कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि हाँ लेकिन मैं निकाल तो नहीं आपको सकती, पर हाँ आपको भी काम करना चाहिए और अगर आप यहाँ बैठे रहेंगे तो फिर मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं होगा। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि चलें ठीक है मैं चलता हूँ, गुड लक। इस पर हमज़ा जो होता है वो उसको बाय करके चला जाता है और अलीज़ा जो होती है वो सोच में पड़ जाती है कि अब सिकंदर के साथ क्या किया जाए, क्योंकि सिकंदर जो है वो अब ऐसे तो उसको माफ़ करने वाला नहीं। दूसरी तरफ सिकंदर जो होता है वो जाता है अपने ऑफिस में और जाके सोचता है कि ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है, इतनी बड़ी प्लानिंग, अगर ऐसा भी मैंने इसके साथ क्या किया है, कोई तो बात है, कोई तो तल्लुक है, वरना कोई किसी के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं करता है। इस बार जो होता है सिकंदर वो अपने जो है वो गार्ड को बुलाता है और उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें काम कहा था, तुमने वो किया क्यों नहीं। इस पर वो कहता है कि इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ से आई है और क्या करती थी और क्या नहीं। इस बार जो होता है उसका सिकंदर वो कहता है कि अच्छा तो वो उस लड़की के बारे में पता चला जिसका वो नाम ले रहा था। इस पर वो कहते हैं कि हाँ उसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला, लेकिन हाँ सिर्फ इतना ज़रूर पता चला है कि उसको आपके साथ कुछ ज़्यादा ही गहरी दुश्मनी है, इसी वजह से वो आपको नुकसान में पहुँचाना चाहती है। इस वजह होता है हम सिकंदर वो कहते हैं कि आखिरकार ऐसी भी क्या बात है। दूसरी तरफ हमज़ा की वालदा के पास जो उसकी दोस्तें आती हैं वो उसको बता देती है सब कुछ अलीज़ा के बारे में कि ये जो है वो हमारी नौकरानी के मोहल्ले में रहती थी और वहाँ जो है वो इसकी बहन के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ बता देते हैं। इस पर वो जो है वो जल्दी से अपने शोर को कॉल करती है और वो कहती है कि तुम आओ, मैंने तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। इस पर वो कहते हैं कि सब ठीक तो है। इस पर वो कहती है कि हाँ ठीक है तुम बस जल्दी से आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। दूसरी तरफ ऋषि जो होते हैं वो बाहर जा रही होती है और वो आती है और वो कहती है कि क्या हुआ आंटी आप परेशान है। इस पर वो उसको बारे में अलीज़ा के बारे में जो है वो सब कुछ अरीशा को बताती है। तो अरीशा जो होती है वो कहती है कि अब उसके कदम जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, तो अब आप चाह कर भी उसको यहाँ से निकाल नहीं सकते। इस पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊंगी। इस पर अरीशा जो होती है वो कहती है कि ट्राई कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उसको निकाल पाएंगे। इतना कहकर अरीशा जो होती है वहाँ से चली जाती है।
जैसे ही हमज़ा के वालिद आते हैं तो हमज़ा की वालिदा जो होती हैं उसको उनको सब कुछ बताती हैं। इस पर वो हैरान तो होते हैं, वो कहते हैं कि लेकिन वो अपनी बीवी को कहते हैं कि अब तुमने इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी और ना ही हमज़ा को कुछ बताना है। इस टाइम पे हम उस लड़की को यहाँ से नहीं निकाल सकते, अगर उसको यहाँ से निकाल दिया तो हमारी कंपनी जो है वो डाउन हो जाएगी और इस टाइम पे हमें जो है वो अपनी कंपनी को डाउन नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी कंपनी चाहिए और कुछ नहीं। और इसी वजह से तुम ये ऐसे लड़के के बारे में जो है वो किसी से कोई बात नहीं करोगे। इस पर वो तब तक खामोश हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही हमज़ा आता है तो हमज़ा को बताने लगती हैं, लेकिन हमज़ा जो होता है वो उसको कॉल आ जाती है और वो कॉल सुनने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वो अलीज़ा को बुलाती है और अलीज़ा को जो है एक स्टोरी के तरह उसकी अपनी ही ज़िंदगी सुनाने लग पड़ती हैं। इस पर वो कहती है कि सब कुछ तुम्हारे मोहल्ले में ही होता है, तुम्हें नहीं पता क्या? इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता। इस पर वो कहती है कि सारी ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के दे के बाहर निकलवा दूँगी। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि मैंने बिगाड़ा क्या है आपका, आप क्यों मेरे साथ इतनी दुश्मनी करनी है? इस पर जो होती है अलीज़ा की सास वो कहती हैं कि अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। इस पर वो डर जाती है और वो कहती है कि इस मौके पे आके जो है वो मैं यहाँ से जा नहीं सकती, अब अगर मुझे घर से निकाल दिया गया तो मैं क्या करूँगी। इस पर वो हमज़ा के पास जाती है और ड्रामा करती है और वो कहती है कि अगर आपको आंटी ने अंकल ने मुझे आपसे दूर कर दिया तो फिर मैं कैसे रहूँगी। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि मुझे तुमसे कभी भी कोई भी दूर नहीं कर सकता, तुम जो हो मेरी मोहब्बत हो और हम जो है वो हमेशा साथ ही रहेंगे। इस पर जो होते हैं अलीज़ा वो कहते हैं कि अब आप जो कुछ भी कर लें, आप मुझे ना ही तो इस घर से निकाल सकते हैं और ना ही हमज़ा के ज़िंदगी से निकाल सकती हैं, क्योंकि उसको अच्छे से अंदाज़ा है कि हमज़ा जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। सुबह होता ही हमज़ा जो होता है वो उसके लिए फ्लावर लेकर आता है, उसको गुड मॉर्निंग कहता है। इस पर जो होती हैं अलीज़ा वो कहती हैं कि अगर आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको यहाँ पर ना नज़र आऊँ तो आप क्या करेंगे। इस पर वो कहते हैं कि घर में ही होगी, कमरे में ना होगी तो घर में होगी, ढूंढ लूँगा। इस पर वो कहते हैं कि अगर मैं घर में ना हुई, इस शहर में भी ना हुई, बल्कि इस दुनिया में ना हुई तो फिर इस पर वो कहता है तो फिर मुझे तुम्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जहाँ तुम्हारी कब्र होगी वहीं पे मेरी भी कब्र होगी। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है खामोश हो जाए, आप सुबह सुबह मुझे भी रुलाएंगे। इस पर वो कहता है कि तुम सवाल ही ऐसे करती फिर मैं भी क्या करूँ। इस पर जो होता है आती है अलीज़ा वो कहती है कि अच्छा अब मुझे उठा ही दिया तो नाश्ता भी करवा दें। इस पर वो कहता है कि ठीक है मैं अपनी मर्ज़ी का बना कर लेके आता हूँ। इस पर वो नाश्ता बनाने के लिए चला जाता है। अगर आप लोगों को ड्रामा मोहरा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।